मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। आज हम आपको गुज़श्ता 10-11 सालों का ज़माना दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए हम 2014 के और मशहूर धरना जो कौम की आवाज़ इमरान खान ने डी चौक इस्लामाबाद पर स्टेज ड्रामा सजाया हुआ था, उस मेले धरने के लिखारी लिखने वाले ड्रामा नवीस वो आज भी पाकिस्तान की किस्मत से खेल रहे हैं और आज भी अपने बच्चे जमूरों को उंगलियों पर नचा रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, हम रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला का निज़ाम भी अजीब है और वो कहता है, मैं दिन फेर फेर कर लाता हूँ। ज़रा तसव्वुर करें, 2014 का धरना इमरान खान साहब की पतंग ऊंची परवाज़ से जा रही थी। इसके हिदायतकार, कहानी नवीस, एस्टेब्लिशमेंट और रियासत को चलाने वाले चंद किरदारों की है। अगर हम आपको रियासत के 77 सालों की कहानी सुनानी शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये सोचा क्यों ना हम 2014 से लेकर आज तक के हालात आपके सामने रखें और एस्टेब्लिशमेंट के शारों पर नाचने वाले बच्चे जमूरों को आपके सामने रखें। वो वक्त याद करें जब दो सियासी कज़न इस्लामाबाद में वारद हुए। एक ने कब्रें तक खोद ली और दूसरे सियासी कज़न ने धरने को महीनों जारी रखा। अपने मनपसंद नाच गाने करवाता रहा और मुंह की बदहवासी से लोगों की किरदार कशी करता रहा। कहानी नवीस जो लिखने वाले हैं, उन्होंने जो मुकालमे इमरान खान को दिए, उसने नहायत ही उम्दा एक्टिंग के साथ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तकरीबन 31 टीवी चैनल के ऊपर लाइव 24 घंटे सर्विस चलती रही और कौम की ऐसी ज़हन परवरिश की, ऐसी परवरिश की, ऐसी ब्रेन वॉश की। उन्होंने नौजवान नस्ल को अपने पीछे लगा लिया। यूं तो वो पहले भी हीरो था, सुपर हीरो था, लोगों का आइडियल था। जब नौजवान नस्ल ने उसके झूठ, उसकी मकारी, उसकी चालाकी को देखते हुए उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की तो यकदम माशरे का बोझ ये माशरा ना सहते हुए ठुस हो गया और
नवाज शरीफ करप्शन का देवता होते हुए भी पनामा केस में सजा भुगतने के लिए जेल में चला गया। ये हालात तो बड़े तफसील से बयान करने वाले हैं। नवाज शरीफ कैसे करप्शन का देवता था, शहबाज शरीफ कैसे करप्शन का जानशीन था, और ये आल नस्ल महाकारी थी और इनको करप्शन करने के लाखों नुस्खे आते थे। कुछ खाया भी है तो कुछ लगाया भी है, और उसके सामने आसफ जरदारी को ले लें, वो फैमिली ले लें, उसके किस्से भी मंजर आम पर हैं। उसके बाप के भी सांसें गिन लें। अगर उसका कारोबार तरक्की करते हुए उसके प्रॉफिट को 5 माल भी ज़रब देकर देख लें, मगर आज उसके सांसें इतने हैं उसको खुद पता नहीं मेरी कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी फर्में हैं, कितने मुल्कों में मेरी जायदादें हैं, कितने अकाउंट हैं। मगर जब बात प्रोपेगेंडे पर आए और स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाला और डुगडुगी पर नाचने वाले बच्चे जमहूरियत जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, नेशनल चैनल पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम करते हों, कौम की ब्रेन वॉश होनी तो होनी थी। और अगर ये देखा जाए इसने कितने जुल्म सितम किए, झूठ बोलकर उसको यू टर्न का खिताब देकर सच की तरफ मुड़ता रहा, और उसकी शोहरत को सबसे बड़ा खतरनाक जो कील ठोंका वो बाबा रहमता था। जब उसने, मैं उसके किरदार के बारे में क्या अर्ज करूं, पूरी कौम जानती है, उसको सादक और अमीन का खिताब दिया, यूं वो हमेशा के लिए दिल ख्वार होकर रह गया। आज उसका अंजाम देखें, जेल की कोठरियों में पड़ा हुआ है, उसको इज्जत रास ना आई। अगर आज ये देखें, वही नवाज शरीफ, वही मरियम शरीफ, वही मुस्लिम लीग नून, वही राना सनाउल्ला, वही शहबाज शरीफ जो आज से 10 साल पहले नहर भी हुए, चोर भी साबित हुए, डाकू भी साबित हुए, और अरबों रुपयों का फ्रॉड भी करते रहे। और उसके साथ बाबा जी जरदारी साहब को देख लें, वो उस दौर का डाकू था, वो उस दौर का शुगर मिलों का मालिक था, आज भी होगा। मगर वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने वाला लगातार अपने बच्चे जमूरों की जरिए उनकी तज़हीक करता रहा, उसको उनको जलील करता रहा। जब अल्लाह ताला वक़्त फेर कर उसके ऊपर लेकर आया, आज उसकी हालत देख लें। आज भी एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे जमूरे जो दूसरों को लौंडे लपाड़े कहते रहे, आज वो खुद सरकारी लौंडे लपाड़े बनकर, टाइयां पहनकर, 3 पीस सूट पहनकर आकर लांबा कबाल सानी बनकर इमरान खान की बदकोइयां करते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं। कोई कहता है उसने अपने तबूत में आखिरी कील ठोंक दिया, कोई कहता है उसको सजाए मौत मिलने वाली है। ये सब बच्चे जमूरे सरकार के हैं, ये अल्लाह ताला वक़्त फेर फेर कर लाता है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इन बच्चे जमूरों को माफ़ करे और दूसरों की तस्दीक करने का मौका हाथ से ना जाने दें, उनकी खैर की मदद मांगें, उनको
अदब के साथ, उसकी इज्जत के साथ, उनको वकार के साथ उनका नाम लें। अगर आपने तनकीद करनी है, अगर आप आज उनको दलील ख्वार, लौंडे लपाड़े कहेंगे, कल कोई और उठेगा जो आपको, जो अपने आप को दहीनो फतीन समझते हैं, कोई 7 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठा हुआ है, कोई 2 मिलियन से ऊपर लेकर बैठा हुआ है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, उनको भी आने वाले वक्त में ऐसा वक्त आएगा, वो कहेंगे ये पढ़े लिखे तलीम याफ्ता सरकारी लौंडे लपौड़े हैं, कुछ अकल को हाथ मारें, अगले की इज्जत नफ्स का एहतराम करें। ठीक है, आपके इख्तलाफात होंगे, होने भी चाहिए, मगर किसी की तस्दीक ना करके, किसी को दलील करके ये आप नेकियां कमा नहीं रहे, आप बदियां अपने खाते में लिख रहे हैं। अगर आपको हम जैसे छोटे यूट्यूबर ये समझाने लग बैठे, अगर किसी की इज्जत करनी है या नहीं करनी, इज्जत और वकार के साथ करें। ये ना हो कल कोई और उठे, आपके लौंडे लपाड़े कहे, और क्या क्या अल्फाज मैं भी बोल सकता हूँ, मगर नहीं, हया सामने आ जाती है, क्योंकि आप अपनी शख्सियत रखते हैं, आप अपनी इज्जत एहतराम के साथ रहते हैं, आपकी माशरे में इज्जत है। अगर आप अपनी इज्जत गंवाना चाहते हैं, दूसरों की इज्जत करें तो आपकी इज्जत बनेगी। मेरा ख्याल है ये थोड़े के लिए बहुत अच्छा है। खुदारा लोगों की तस्दीक ना करें, ना उनको दलील करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला दिन फेर कर लाता है ताकि लोग आपके लक्ष्य कदम पर चलें, क्योंकि आपके लाखों फॉलोवर हैं, जो आप बात करते हैं लोग उस पर अमल करते हैं। खुदारा किस्से की तस्दीक, किस्से की तहीन मत करें, नहीं तो अल्लाह ताला फिर ऐसा वक्त लाएगा, फिर आप खुद सोच कर रह जाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। क्यों ना इन आइकॉन एंकर साहिबान, यूट्यूबर साहिबान को कुछ हकायक बताने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सारे दिन एक जैसे नहीं रखता, कहीं आप भी अल्लाह ताला की दाढ़ के नीचे ना आ जाएं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, आप लोगों को सीधे रास्ते पर चलाएं और लोगों को दूसरों की इज्जत करने पर माइल करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।